students, welcome you on my YouTube channel Apni English by Sharad Dixit. This is a platform for all Hindi speaking students that gives you an opportunity to improve your knowledge, to get something extra knowledge, to get something more knowledge and become a part of English speaking world and develop your personality and develop yourself, develop your society. Everything will be increased when you have knowledge of English. English knowledge gives you a booster, gives you an energy. Okay, so take this knowledge and improve your knowledge, and for it all time watch my channel Apni English by Sharad Dixit. Let's start video for today. Today's video is starting and basic video of translation. Let's start video. Today's video is about basic. Today's video is about basic knowledge of translation and English speaking. How you can make a small type of the sentences, and small type of the sentences can make a day come in your life. Then you can make a long type of the sentences, and all time you can speak English so easily, so smoothly. Okay, so have a confidence and make a mind. I will get it, and definitely you will get it. So let's start video. Today's video is the first and basic of the be word. What is a be? Be, to be. बी मीन्स होता है होना. इंग्लिश में जब भी कभी भी बी का यूज होगा तो कुछ होना. अब अगर कुछ होना है तो होना कैसा हो सकता है? कुछ भी एग्जिस्ट करना या वजूद में होना. एग्जिस्ट यानी वजूद में होना. अगर कुछ भी हुआ है या कोई चीज है जिसको हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो हर चीज आपको इस बी के ट्रांसलेशन में आ जाएगी. जब भी कभी आप बी का यूज करेंगे तो बी ऑल टाइम आपको इसका सेंस देगा कि वो कोई चीज कहीं है. वो नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, मतलब उसकी क्वालिटी बता सकता है, या वो वर्ब हो सकता है कि कोई काम उसके द्वारा हो रहा है. ऑल टाइम आपको बी फॉर्म का यूज करना होता है, और ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि आप स्मॉल टाइप के सेंटेंसेस बनाना और उनके लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की फीलिंग्स ला पाएंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को. देखिए, बी के जो फॉर्म होते हैं वो थ्री कैटेगरी, जो थ्री टाइप के टेंसेस हैं वो तीनों में काम करते हैं. और यहाँ पे जो मैं आपको आज सेंटेंसेस बताने वाला हूं ये नो एक्शन सेंटेंस है. मतलब इनमें आपको वर्क होते हुए नहीं, ओनली एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेगा. किसी के वजूद या अस्तित्व में होने की बात करेगा. वो वजूद या अस्तित्व किसी नाउन का होगा, या अगर कोई फीलिंग है या किसी की कोई क्वालिटी है तो उनके बारे में बात करेगा. और इसमें कुछ होना मतलब कुछ है, इस तरीके का फीलिंग आएगा. और होना या वो है या वो था या वो होगा, ये तीनों कैटेगरी में आ सकता है. देखिए, जैसे इज, एम, आर, ये तीनों प्रेजेंट को बिलोंग करते हैं. वॉज और वर ये दोनों पास्ट को बिलोंग करते हैं, और विल भी ये फ्यूचर को बिलोंग करता है. और सबका एक ही सेंस है, कुछ भी होना या किसी का वजूद, अस्तित्व या कोई संबंध होना. अब देखिए, इसमें कैसा फॉर्मेट आपको यूज करना चाहिए. इसमें ओनली थ्री टाइप के फॉर्मेट, थ्री टाइप के वर्ड्स आते हैं. क्या? एक तो सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात हो रही है, और दूसरा उसके साथ एक कोई भी बी फॉर्म आएगी जिसमें थ्री ये प्रेजेंट में है, टू पास्ट में है, वन फ्यूचर में है, और कॉम्प्लीमेंट आएगा, सेंटेंस का वो हिस्सा जो सेंटेंस को एक कंप्लीटनेस देगा, मतलब सेंटेंस को पूर्ण करेगा. अब देखिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है मतलब सिंगुलर को दिखाएगा. एम का हिंदी मीनिंग होता है हूं, जो आई के साथ ऑल टाइम यूज होगा. और आर का हिंदी मीनिंग होता है हैं, जो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. वॉज का हिंदी मीनिंग होता है था या थी. जब भी था या थी का सेंस आएगा तब आपको ऑल टाइम वॉज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट में यूज करना है. और वर का हिंदी मीनिंग होता है थे,
यहाँ पे कहीं पे थोड़ा एक जगह कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जब हम थे की बात करते हैं तो आप ये ना समझ लें कि वहां पे वर का यूज होगा, क्योंकि वो सिंगुलर पर्सनालिटी थे। हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी में क्या होता है, रिस्पेक्ट देने के लिए था को थे बोलते हैं। जैसे हमारे फादर बहुत ही ग्रेट थे, हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो टीचर थे। ऐसी चीजें जब हम बोलते हैं तो टीचर था ऐसा अगर बोलेंगे तो थोड़ा लॉजिकली और मोरल तरीके से रॉन्ग होता है, इसलिए हम उसको थे का यूज कर देते हैं। बट आपको सेंस में क्या समझना है, वॉज हमेशा सिंगुलर के लिए और वर हमेशा प्लूरल के लिए, इसका ध्यान रखना है। इंग्लिश में, हिंदी में वॉज का मीनिंग था और थी है और वर का मीनिंग थे है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल को मेंशन रखना है। और विल बी का ऑल टाइम मीनिंग आएगा होगा या होगी या होंगे, दोनों आएगा, होगा, होगी और होंगे। क्यों मैंने तीनों क्यों लिखे, क्योंकि विल बी में कभी भी सिंगुलर या प्लूरल के बारे में बात नहीं की जाएगी। ये ऑल टाइम ये मॉडल है, और मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, मेरे मॉडल ऑक्सिलरी के वीडियो मेरे चैनल पे ऑल टाइम अवेलेबल हैं, आप उनको एक बार जरूर वॉच कर लें। उनमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि कभी भी मॉडल्स के यूज में सिंगुलर या प्लूरल के बारे में बात नहीं होती है। वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, मॉडल्स ऑल टाइम सेम होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स को। ये सिंपल देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि ये एग्जांपल तो मुझे आते हैं, अच्छी बात है, गुड, बट आप कुछ ऐसा जरूर सीखेंगे जो आपको नहीं आता होगा। और जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो सेंटेंसेस हैं और ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कभी कभी जैसे हम कोई मूवी पहले देख चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें दोबारा जब देखेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे। एवरी टाइम व्हेन यू वॉच इट, अगर आप सेंस का यूज करेंगे तो हर जगह आपको कुछ न कुछ नया चीज जरूर सीखने को मिलेगा। वैसा ही इस वीडियो में भी है, कुछ इसमें ऐसे सेंटेंस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कुछ नई फीलिंग आपको देंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, जिससे कि उनको भी इस बेसिक और इस तरीके की जानकारी मिल सके जो उनको अपनी लैंग्वेज में लगे और ऐसा लगे कि वो कोई अपने से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगे कि मैं किसी फॉरेनर से पढ़ रहा हूं। आपको अपनी जैसी फीलिंग आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मैं अच्छी तरह से हूं, जैसे आपके मदर ने आपको कॉल किया, आप दूसरी सिटी में गए हुए हैं स्टडी के लिए, या आप कहीं गए हुए हैं कि आप कैसे हैं बेटा, तो क्या बोलते हैं, मैं अच्छी तरीके से हूं। तो कैसे इसको यूज करेंगे, देखिए बहुत अच्छा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ क्या यूज करना है, एम, आई एम। और अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से हूं, तो अच्छी तरह के लिए ऑल टाइम यूज किया जाता है क्वाइट वेल, क्वाइट वेल। आई एम क्वाइट वेल, हल्का सा लाइट हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल। क्लियर, वेरी इजी, सो इजी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आपको ये सारी चीजें बहुत ही इजी लगेंगी और आप अपने छोटों को, आप अपने एल्डर्स को ऐसी छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखा पाएंगे। वह लड़का कमजोर है, वह लड़का कहीं दूर है, ये दिस दैट का यूज में आ रहा है। दिस दैट का वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज वॉच कर लें उसको। वह लड़का मतलब दूर है कहीं, तो उसके लिए क्या यूज होगा, दैट बॉय, दैट बॉय, वह लड़का। अब दैट बॉय कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो क्या यूज होगा, इज। दैट बॉय इज, और कैसा है, कमजोर है, और बहुत की बात नहीं कर रहा है, वह लड़का कमजोर है, सिर्फ इतनी बात कर रहा है। अगर बहुत कमजोर होता तो वेरी वीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंपली बोल रहा है, दैट बॉय इज वीक, दैट बॉय इज वीक, सिंपल, दैट बॉय इज वीक, वो लड़का कमजोर है। नेक्स्ट देखिए अब वह लड़के के वजूद के बारे में बात कर रहा है, वो लड़का कमजोर है, कैसा बता रहा है, कमजोर बता रहा है। तो देखिए इसीलिए ये जो बी का यूज होता है कुछ होने के बारे में ही बात करता है। अब देखिए सैम कमरे में है, सैम नाम का कोई लड़का है और वो कहाँ है, कमरे में है, बताया जा रहा है
कमरे में कौन है, तो पूछा गया कमरे में कौन है, तो बताएगा सैम है कमरे में। तो कमरे में सैम का वजूद है, मतलब कमरे में सैम है, वहां पे वो वजूद में है। तो सैम कमरे में है तो क्या बोलेंगे, सैम, सैम कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर, और इसके साथ क्या यूज होगा, इज, सैम इज। और में है, में उसके अंदर है तो क्या यूज होगा, इन, और कहा है, रूम में है तो इन द रूम, इन द रूम, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, खिलाड़ी मैदान में है। अभी तक जो ये सब्जेक्ट आ रहे थे वो सिंगुलर थे, एक आई का सब्जेक्ट था। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स मैंने यूज किए हैं जिससे कि आपको सिंगुलर प्लूरल का जहां पे कॉन्सेप्ट आता है वो भी क्लियर होता रहे। तो अब आया खिलाड़ी मैदान में है, तो खिलाड़ी प्लूरल हो गया तो क्या बोला जाएगा, प्लेयर्स, प्लेयर्स, एस लग गया, प्लेयर्स प्लूरल हो गया। तो जैसे ही प्लूरल हो जाएगा तो क्या यूज होगा, आर, क्यों, है, मोर देन वन है, प्लूरल है। तो प्लेयर्स आर, प्लेयर्स हैं, कहां है, में की इंग्लिश क्या हो गई, इन, और कहा, मैदान में, तो इन द फील्ड या ग्राउंड। आप फील्ड का भी यूज कर सकते हैं और ग्राउंड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरा दोस्त था। अब अभी तक 4 सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहे थे, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो वह मेरा दोस्त था, कभी पहले वो मेरा दोस्त था, तो था के लिए क्या यूज करेंगे, ही, वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही, और था देखिए वॉज, सिंगुलर भी है और था भी है, दोनों एकदम जस्ट परफेक्ट, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, थे के लिए भी सिंगुलर में कभी कभी वॉज का यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा है। वह मेरा दोस्त था, एक था और दोस्त था पास्ट में, तो ही वॉज, ही वॉज, वह था, ऐसे बनाना है, बहुत इजी होता है। पहले देखिए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, फिर वर्ब यूज कर दे रहे हैं, फिर बीच का जो कॉम्प्लीमेंट है वो पीछे ले जा रहे हैं। वह था, वह था, क्या था, मेरा दोस्त था, तो माई, माई मीन्स मेरा, और दोस्त का इंग्लिश क्या हो गया, फ्रेंड। सो इजी, सो सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेहा बहुत सुंदर थी, मतलब कोई नेहा नाम की लड़की थी, तो वो कैसी थी, सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। उसके लिए आप प्रिटी का भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रिटी का ही यूज कर दूंगा। देखिए ब्यूटीफुल जनरली सभी लोग समझते हैं कि सुंदर है तो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है तो ब्यूटीफुल है, बट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, नेहा, अब नेहा कैसी ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या यूज होगा, वॉज का यूज होगा। नेहा वॉज बहुत सुंदर। अब देखिए यहाँ पे बहुत का वर्ड आया, जब बहुत आया तो उसके लिए आप सो या वेरी, सो या वेरी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। नेहा वॉज सो प्रेटी, ऐसे अच्छा लगता है बोलने में, वेरी प्रेटी के बजाय आप ऐसे बोले, नेहा वॉज सो प्रेटी, अच्छा लगेगा, नेहा वॉज सो प्रेटी, सेंटेंस कंप्लीट। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेहा वॉज वेरी ब्यूटीफुल, नेहा बहुत खूबसूरत थी, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। वह बहुत दुखी थी, अब नेहा ही दुखी थी ऐसा सेंस तो नहीं दे रहा है, बट मान लो कि नेहा, क्योंकि फीमेल के बारे में बात कर रहा है, गर्ल के बारे में बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, वह बहुत दुखी थी, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, अब सी, थी आ गया, फीमेल जेंडर, तो उसके लिए सी का यूज हुआ, वह सी, वह का मीनिंग सी, और कैसी थी, वॉज, पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या यूज हुआ, वॉज, शी वॉज, शी वॉज, आगे क्या है, बहुत दुखी, वही बहुत के लिए अभी मैंने क्या यूज किया था, याद रखिए, थोड़ा याद करके समझते भी रहिए। हाँ, आप पेन और पेपर ऑल टाइम साथ में रखा करें, तो कुछ न्यू वर्ड्स, न्यू टेक्निक हर समय आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, तब पढ़ने का बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आपके नॉलेज में रियली इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप एज ए एंटरटेनमेंट देखते रहेंगे तो आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट कम आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा हम बोर हो रहे हैं। नहीं, आप ऐसा समझें कि इट इज ऑल टाइम अ टॉनिक, इट इज ऑल टाइम लाइक अ मेडिसिन, जो बेटर तो होती है बट आगे भविष्य में आपके बॉडी को हेल्दी रखती है। इसलिए ये नॉलेजेबल वीडियो है, ये एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है। आप इसको ऐसे देखें कि ये मेरे काम का है।
तो वो बहुत दुखी थी, शी वॉज सो पे भी यूज कर सकते हैं। सी वॉज, हम अब यहां पे दोनों लिख दे रहे हैं, आप एक कोई भी पिक कर सकते हैं। सी वॉज सो सैड, वो बहुत दुखी थी, और सी वॉज वेरी सैड, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत आसान है। बस अपने अंदर एक डिजायर होनी चाहिए कि मैं सीख रहा हूं, मुझे कुछ न्यू नॉलेज मिल रहा है। अगर वो दोबारा भी रिपीट भी हो रहा है तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी प्रैक्टिस में आएगा। एज यू लिसन एज यू स्पीक, जो जो आप सुनते जाते हैं वही थॉट्स आपके माइंड में आते रहते हैं। देखिए, मैं उससे तंग आ गया था, जैसे अब किससे आ गया था ये तो नहीं पता लग रहा, नेहा से आ गया था या उससे आ गया था, किसी से भी हम तंग आ गए थे। अगर हम कभी भी जैसे लाइफ में किसी से बोर हो जा रहे, परेशान हो जा रहे, तो हम उससे बोलते हैं ना, इससे बहुत तंग आ गया हूं, इससे मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैं पास्ट में इस सेंटेंस को यूज कर रहा हूं, आप प्रेजेंट में भी इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। मैं उससे तंग आ गया था, तो आई, और पास्ट में यूज हो रहा है तो इसके साथ आप वॉज का यूज करें, सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे फील करें। आई वॉज टायर्ड ऑफ, आई वॉज टायर्ड ऑफ, और उससे यानी हिम या हर, क्योंकि यहां पे ये सेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि वो जिससे तंग आया है, मैं जिससे तंग आया था, वो लड़की थी या लड़का था, ये सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप हिम या हर किसी एक का यूज कर सकते हैं, और अच्छा ये होगा कि आप दोनों लिख दें। तो बहुत ही ऐसे समझिए कि जैसे सोने में सुहागा होगा, एक तो आप अच्छा भी कर रहे हैं और दोनों वर्ड लिखेंगे तो ना, तो एग्जामिनर पे या जिस पर भी, लेकिन जब आप बोलेंगे स्पीकिंग में तो क्लियर होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो साफ होगा, तो एक ही का यूज करना होगा। बट ट्रांसलेशन में क्या कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। आई वॉज टायर्ड ऑफ हिम, मैं उससे तंग आ गया था। अब अगर इसको प्रेजेंट में लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ हिम या हर, या मैं तुमसे तंग आ गया हूं, ऐसे बोलेंगे। तुमसे बिल्कुल नहीं आया हूं, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई स्टूडेंट, सो वॉज दिस, एंड यू आर माई सपोर्टर, यू आर माई एनर्जी, यू आर माई टॉनिक। जितना आप मुझे देखते हैं प्लीज कमेंट जरूर किया करें और लाइक जरूर करें। कमेंट करने से मुझे बूस्टअप मिलेगा और मुझे न्यू आप कौन सी जानकारी चाहते हैं उसके लिए एक हेल्प मिलेगी कि मुझे इस तरीके के वीडियो आपको दिखाने हैं। आप देखिए, सी टू एग्जांपल ऑफ फ्यूचर टेंस। देखिए, वह नाराज होगा, जैसे आपसे किसी की कोई बातचीत हो गई है, कुछ नाराजगी भरी फ्रेंडशिप में, तो आपको ऐसा लगता है, देखिए नाराज होना ऐसा लगता है कि किसी अपने से नाराज हुआ जाता है। कभी भी नाराज बहुत अच्छा वर्ड है, अगर किसी से हम नाराज हो रहे हैं तो हमारा उस पर अधिकार है, वो दिखाने के लिए हम नाराज हो रहे हैं, या कोई मुझसे नाराज हो रहा है तो वो लविंग में एंगर दिखाने का एक तरीका है जो बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे, वो नाराज होगा तो कैसे बोलेंगे, ही किसके लिए यूज हुआ, वह, और अब क्या होगा, होगा के लिए क्या है, विल बी, तो क्या होगा, ही विल बी एंग्री, वो इस समय मुझसे कुछ क्या होगा, नाराज होगा, कोई बात उसको मेरी बुरी लग गई होगी, इसलिए मुझे लगता है कि वो थोड़ा नाराज होगा। नेक्स्ट देखिए, एक दिन हम अमीर होंगे, ये आप कमिटमेंट खुद से कर सकते हैं। वैसे इफ यू आर फील योर सेल्फ अ रिच पर्सन देन यू आर अ रिच, इफ यू आर फील अ पुअर पर्सन देन यू आर अ पुअर, नेवर फील बी अ पुअर, कभी भी ऐसा फील ही मत करें। आप ऑल टाइम अमीर हैं। अमीरी का मतलब सिर्फ धन या दौलत नहीं है, अमीरी का मतलब आपका कल्चर, आपका मैनर, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, ऑल दीज थिंग्स दैट हेल्प यू एंड कैन बूस्ट अप टू यू, जिससे आप हैप्पी होते हैं, वो सब कुछ आपको अमीरी में मिलता है। कभी भी बेटा किसी को पैसे से अमीर या गरीब नापने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं फील करें। लेकिन फिर भी ऑल टाइम हम जो समझते हैं कि एक दिन हम अमीर होंगे, और डेफिनेटली आप अमीर हैं और ज्यादा होंगे। देखिए कैसे, एक दिन हम अमीर होंगे, तो एक दिन मीन्स क्या हो गया, वन डे, और हम होंगे, हम मतलब हम सभी, सिंगुलर नहीं, हम मतलब नॉट ओनली आई, नॉट ओनली यू, ऑल ऑफ, दैट इज कॉल्ड वी। तो हम की इंग्लिश क्या हो गई, वी, और होंगे,
चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसीलिए मैंने वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स रखे हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। तो वी विल बी होंगे, वी विल बी, और क्या होंगे, अमीर। अमीर की इंग्लिश क्या हो गई, रिच। तो वी विल बी रिच, वन डे वी विल बी रिच। दैट्स ऑल। ये फाइनल सेंटेंसेस थे। आपको बी से रिलेटेड सिंपल टाइप के सेंटेंसेस जो 10 सेंटेंसेस थे उनकी मैंने प्रैक्टिस करने का, उनकी मैंने आपको मेथड्स कुछ बताए हैं, तरीके बताए हैं कि आप इन सेंटेंसेस को कैसे अपने माइंड में फ्रेम करें और कैसे नोट करें। ये बहुत ही बेसिक लेवल का सेंटेंस था, ये बहुत ही बेसिक लेवल का वीडियो है, लेकिन अब जस्ट ऑफ स्पीकिंग में मैं और ज्यादा इंक्रीज करता रहूंगा और स्पीकिंग के वर्ड्स को ज्यादा यूज करता रहूंगा। आप रेगुलरली मेरे चैनल को वॉच करते रहें। नेक्स्ट टाइम मैं इसी से रिलेटेड, इससे बेहतर और टेंस से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। वॉच माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय चैनल। दैट्स ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, बी हैप्पी।